दोस्तों, मैं जिसको अब जिन पर्सन को बुलाने जा रहा हूं, हम सबके मेंटोर, एक वो व्यक्ति जिनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, एक वो व्यक्ति, मतलब अगर मुझसे कोई इनका इंट्रोडक्शन पूछता है, मैं सिर्फ एक लाइन बोलता हूं, ही इज अ पर्सन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। जो भी व्यक्ति इनके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके जाता है, इनके पास सारे सॉल्यूशन होते हैं। माय मेंटोर, हम सबके मेंटोर, हमारे सबसे फेवरेट व्यक्ति, जोरदार, आई शोड इट तालियां, नोट तालियां, खड़े होकर जोरदार हूटिंग से हम लोग वेलकम करते हैं हमारी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर दीपक सोतवरिया। Thank you so very much, everyone. Thank you so very much for the lovely gesture. Thank you so very much, guys. Thank you. पता चल रहा था हिंदुस्तान सेफ हैंड्स में है, फ्यूचर सेफ है, क्योंकि इतनी एनर्जी है आज के युवा में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थैंक गॉड, उड़ता पंजाब नहीं बन रहा अब हिंदुस्तान, राइट, रुक गया है। तो थैंक्स कहना चाहूंगा जितने सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उन लोगों को, राइट, क्योंकि जो यूथ है उनको आगे का मार्ग दिखाना वो एक सीनियर का ही काम होता है, राइट, एक्सपीरियंस व्यक्ति का काम होता है। और नो डाउट, जैसा मेरे कलीग मिस्टर विकास भी कह रहे थे कि फ्यूचर आज यहां श्री फोर्ट में बैठा हुआ है, राइट, ना ही वो वेस्टीज का फ्यूचर बल्कि इंडिया, हिंदुस्तान का फ्यूचर भी है। और 75 सालों में हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंचा और अनदर आने वाले टाइम में कहां पहुंचेगा ये हम सब जानते हैं। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, मैं न्यूयॉर्क में था, अमेरिका में, और एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर रहा था, फ्लाइट में बैठा था, ये तकरीबन आज से 4 या 5 साल पुरानी बात है, 2014 या 15 सब, इतनी थोड़ी सी पुरानी बात है। तो जब मैं फ्लाई कर रहा था तो मैं जिस सीट पे बैठा था मेरे साथ एक ब्यूटीफुल प्रिटी गर्ल बैठी थी, राइट। अच्छा, यहाँ पे किस किस के साथ बैठी है, कितने खुश होते हो ना ऐसी बातें करके। जब एनीवे, जोक से बात, तो जहाँ सीट पे बैठा था तो मेरे साथ एक प्रिटी गर्ल बैठी थी, तो उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, फिर दोनों ने हाय एक दूसरे को कही, गुड मॉर्निंग कहा मैंने उसे। थैंक गॉड उसी वक्त गुड मॉर्निंग ही हो रही थी, वहां पे सुबह का टाइम था। अगर न्यूयॉर्क में मैं शाम को गुड मॉर्निंग बोलता तो पता नहीं वो क्या सोचती, बट एनीवे। तो जैसे ही उसने मुझसे पूछा व्हाट्स योर नेम, मैंने कहा माय नेम इज दीपक, मैंने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम बताया। तो उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा, वेयर यू फ्रॉम, आई सेड इंडिया। तो उसने पूछा किस कंट्री से हो आप, कहां से हो, मैंने कहा इंडिया। तो उसने बोला, जो उसने बोला मैं आपको बताना चाहूंगा, उसने बोला डेवलपिंग नेशन, उसने बोला डेवलपिंग नेशन, मतलब बढ़ती हुई कंट्री। डेवलपिंग नेशन मतलब डेवलप हो रही है। मैं चुप था, जैसे उसने बोला डेवलपिंग नेशन, मैंने बोला नो। कहती नो, मैंने कहा गोइंग टू बी सुपर पावर बाय 2030। और वो मेरे को ऐसे देख रही थी, मैंने कहा आपको पता नहीं मैं कौन हूं, डोंट वरी, राइट। और जब फ्लाइट लैंड हुई तो उसके हस्बैंड भी था, स्पेशल वो दोनों मेरे से मिलने आए। उन्होंने वो फार्मा की एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत हाई लेवल पे थी, और उसने कहा मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूं, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत अच्छी बातें भी करते हैं, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है दोस्तों, सही समय पे इसका उपयोग करके सही आंसर देना। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आंसर या मतलब कन्वर्सेशन तो आप कोई भी कर सकते हैं हम लोग, बट स्पॉन्टेनियस या
जिसको मैं बार बार कहता हूं, आपका माइंड जो क्लिक कर रहा है, टिक 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 कर रहा है, बेसिकली वो ऐसे चलना चाहिए कि आप जब सामने वाले को सुनते हो तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग दौड़ने लग जाए कि वो सामने वाला क्या पूछ रहा है, उसका आंसर आपके पास पहले से रेडी हो, राइट। और ऐसे जैसे एक व्यक्ति को मैं खुद बहुत हंसता हूं जब भी मेरे थोड़ा सा भी कोई टेंशन होती है, कुछ होता है या कई चीजों को मेरे को ब्रेक लेना होता है, तो मैं कपिल शर्मा शो लगा लेता हूं, राइट। तो मैं 15 मिनट कपिल शर्मा शो इसलिए देखता हूं ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा फिर उस व्यक्ति से भी सीखता हूं कि कोई भी क्वेश्चन उसके पास फेंको, उसके पास आंसर तैयार रहता है, और वो हंसाने का माहिर है तो वो हंसाने का ही आंसर देता है। दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज जैसे मेरे कलीग बता रहे थे, इंडिया अ यंग कंट्री, 66% पॉपुलेशन 35 साल से कम, यानी कि तकरीबन 80 करोड़ लोग आज हिंदुस्तान में जो 35 साल से कम उम्र के हैं। ये आज जो यंग कंट्री, यूथ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो 35 साल से कम उम्र के हैं? पहले तो ओ माय गॉड, केवल मैं ही 36 का लग रहा हूं यहां पे, मेरे को लग रहा है बाकी तो इस मतलब अनदर जो 3 घंटे या 4 घंटे हम लोग यहां पे हैं, मुझे पता है आज फुल ऑन एनर्जी रहने वाली है। एब्सोल्युटली। तो यही, क्योंकि आज जो आप 4 यूथ आइकॉन्स को भी सुनेंगे, टेक माय वर्ड, आज ये श्रीफोर्ट की रूफ फटने वाली है, राइट। आज यहां पे बहुत होगा, क्योंकि आप उनकी एनर्जी को भी देखेंगे और उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस को देखेंगे, किस तरीके से लोग हमेशा सोचते हैं कि सामने वाला एक किस्मत का धनी है कि वो लाखों रुपए कमा रहा है, बट जब हम उसके हार्डवर्क को सुनते हैं तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि जो किस्मत है वो सबके पास नहीं जाती, वो केवल उन लोगों के पास जाती है जो मेहनत में बिलीव करते हैं, जो मेहनत करने में बिलीव करते हैं। किस्मत अपने आप उनके पास पहुंच जाती है। दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम यंग यूथ, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूथ की डेफिनेशन, राइट, लोगों ने तो बनाई है 35 साल से नीचे, बट मैं एक ही चीज को मानता हूं, मैं कहता हूं हम सारे यूथ हैं। और आज अगर बात करें तो कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में किसी को इंस्पायर कर पाए, वो यूथ है, वो यूथ है। क्यों नहीं? आज सबसे बड़े कितने लोगों का एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, या अमिताभ बच्चन, या कितने लोगों की बात करें जिन्होंने चाहे कितनी भी उम्र में आज भी हो, बट कितनी इंस्पिरेशन है वो हम सब लोगों के लिए। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जो मैं आप लोगों के लिए करना चाहूंगा कि पावर ऑफ यूथ। आज यूथ इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। कि अगर आज बात करें इस हॉल में भी तकरीबन 1300 के आसपास जो लोग बैठे हुए हैं अभी, उनमें से तकरीबन 90% यूथ आज अगर यहां पे है, जैसे मैंने आंकड़े में बताया कि आज पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा एक यंग जनरेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथुसियास्टिक, वाइब्रेंट, इनोवेटिव एंड डायनामिक। मुझे एक पिक्चर याद आ जाती है, जैसे इनोवेशन वर्ड में देखता हूं। आपको पता है पूरी पिक्चर किस किसने देखी थी? राइट, उसमें हीरो कौन था? बाय गॉड, किसी दिन मिल जाए ना, मेरी लड़ाई हो जाएगी उससे। कैटरीना कैफ ले गया साला। एनीवे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा मुझे बताओ, जब इंडियन आर्मी अटैक करने गई तो जो इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट अबाउट इट, बट उस पूरी पिक्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किसने किया? कोई मुझे बताएगा उसका आंसर? सबसे खड़े होकर बताओ तुम पहले, क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? कुणाल। कुणाल, कौन इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? जिसने गरुड़ बनाया था। गरुड़ नहीं था वो ड्रोन था, राइट। वो गरुड़ की शेप थी, बट आपको पता है सर्जिकल स्ट्राइक में जब एक बच्चा, उस पिक्चर में, मैंने, आप में से कितने लोगों ने पिक्चर देखी है? सबने देखी है, राइट। अच्छा हाथ, ओके। आप में से कितने लोगों ने कौन सी अच्छी वाली पिक्चर, कौन सी? डीडीएलजे। ये भी बहुत कम लोगों ने देखी। सनी लियोनी की कोई पिक्चर बताना है? कोई बता तो दो। अरे यूथ आइकन तुम लोग तो देखते ही नहीं हो, छोड़ो तुम लोगों के वापस। सॉरी, हाँ, 3 इडियट किसने देखी है? ऑलराइट, गुड एग्जांपल। ऑलराइट, सबने देखी है। तो उरी सबने क्यों नहीं देखी? जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर देखें।
इट्स नॉट अबाउट मूवी, मैं कहता हूं हर वक्त इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। मूवी या कोई भी सीरियल, कुछ भी आप देखते हो, इट्स लाइक यहां जो सुनोगे कुछ सुनोगे, बट इंपॉर्टेंट पता है क्या है? आप सुनोगे देखोगे सेकेंडरी, बट समझोगे क्या, लर्निंग क्या लेके जाओगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज होती है कि जो आप यहां से बाहर लेके जाओगे और अपनी लाइफ में उसको यूज करोगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पिक्चर में इंडिया हिंदुस्तान का नंबर 1 जो मोदी जी को सीधा आज की डेट में रिपोर्ट करता है, सिक्योरिटी का हेड, वो इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट में जाता है जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और वहां पे एक 22 साल का बच्चा इनोवेट कर रहा है, एक ऐसी चीज बना रहा है जो जहां आप देख नहीं सकते वो आपको दिखा रहा है। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, वो 22 साल का बच्चा वो एक ऐसी चीज डेवलप कर रहा है कि आप यहां खड़े हो, अभी हम सब अंदर हैं, इस बाहर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, बट स्क्रीन पे वो आप देख सकते हो। जस्ट इमेजिन, यूथ इज सो इनोवेटिव कि आपको पता है विकी कौशल उस पिक्चर में हीरो था, एक ही गोली में मर जाता अगर उस बच्चे ने इनोवेशन ना की होती तो, क्योंकि जब वो गुफा से निकल रहा था सामने ही दुश्मन बैठा था, एक गोली खत्म। इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना स्ट्रैटेजी सब कुछ करते हो, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना दूर देख सकते हो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए विजनरी जो वर्ड यूज किया जाता है। आज का यूथ इनोवेटिव, वाइब्रेंट, डायनामिक, स्ट्रॉन्ग पैशन, मोटिवेशन, विल पावर, मोर ह्यूमन रिसोर्सेज, फोस्टरिंग इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अभी कुछ टाइम पहले मेरे को इंडिया के पार्लियामेंट में बुलाया गया था, तो खैर हम सब लोग जानते हैं कि आपको पता है ना, इंडिया के पार्लियामेंट में आज की डेट में सबसे लोएस्ट एज का व्यक्ति कौन है? पता है आपको? कितनी उम्र है? मेल है, फीमेल है, किसको पता है? और कितने लोग आज वहां पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट में इंडिया के? आप जैसे ही बच्चे वहां बैठे हुए हैं आज, जो फ्यूचर तैयार कर रहे हैं हिंदुस्तान का। बेंगलोर से, कलकत्ता से लड़कियां जो आज पार्लियामेंट में पहुंच चुकी हैं, 28, 28, 26 साल की, और आने वाले कल के भारत की तैयारी वो कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, चाहे वो पॉलिटिकल, आज आप देखो कितना यूथ पॉलिटिक्स में है, इकोनॉमी, आज सारे के सारे इन्फ्लुएंसर ही नजर आ रहे हैं मुझे। सबके वीडियोस देख लो, यूट्यूब पे देख लो, रील या स्टोरीज, नंबर ऑफ थिंग्स। आज से 20 साल पहले कुछ नहीं था, 15 साल पहले कुछ नहीं था। इट्स जस्ट इनोवेशन, इट्स जस्ट समथिंग न्यू, समथिंग मोर हर जगह। आज आप चाहे कुछ भी करके, चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी की बात करें या सोशल या पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें, हर जगह आज यूथ काम कर रहा है। नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को मनाया जाता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा टेक अप वन आइडिया, जस्ट वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। केवल एक चीज, एक आइडिया सोचना है और उसको अपनी जिंदगी बना लेनी है। जस्ट योर लाइफ एंड थिंक ऑफ इट, उसी के बारे में सोचो, ड्रीम ऑफ इट, सपने लो उसके बारे में, और लिव ऑन दैट आइडिया। जियो उस आइडिया को जो आप जब बनाना चाहते हो, जैसे अपनी लाइफ बनाना चाहते हो, वैसा ही आप जियो। दिस इज वे टू गेट सक्सेस। अगर सफलता चाहिए तो यही आंसर है। यही नहीं, महात्मा गांधी क्या कहते हैं? चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड। ऐसी सफलता नहीं मिलती, पैशन, डीप इनसाइड, पागलपन चाहिए होता है। जस्ट इमेजिन, महात्मा गांधी, दे हैव डीप इनसाइड ऑफ देम अ डिजायर, कुछ करने की चाह है हम लोगों में, जैसे पता चल रहा है, बट इंपॉर्टेंट है, चाह है हम सब लोगों में। एब्सोल्युटली, वो चाह, अ डिजायर, अ ड्रीम, अ विजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या करना है लाइफ में, कहां बनना है, क्या चाहिए, आपके पास इन सब चीजों के आंसर्स होने चाहिए। ये आपका फ्यूचर है, आप अपना फ्यूचर खुद बनाओगे, कोई और आपका फ्यूचर नहीं बना सकता दोस्तों, 100%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उससे पहले एक व्यक्ति का नाम मेरे को बार बार
याद आता है रतन टाटा, नाम सुना हुआ है? रतन टाटा ने एक ही लाइन कही, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में जब तक मां बाप बच्चों को नौकरी की सलाह देते रहेंगे, नौकरी के बारे में बताते रहेंगे, तब तक हिंदुस्तान में नौकर पैदा होंगे, तब तक हिंदुस्तान में। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप नौकर बनना चाहते हो या मालिक बनना चाहते हो? नौकर बनना चाहते हो या मालिक बनना चाहते हो? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक ही लाइन बोली, भीख मांगना बंद कर दो। उन्होंने कहा भीख मत मांगो। भीख मांगने वाले दिन गए। अब पहले, आज से 20-25 साल पहले ये सब जॉब और ये सब चीजों के बारे में बात होती थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला कि आज के यूथ को जॉब मांगनी नहीं है, बल्कि अपने आप को ऐसा बना देना है कि वो लाखों लोगों की जिंदगियों को बदले, लाखों लोगों की जिंदगियों को बदले। आज जॉब सीकर नहीं होना, जॉब जनरेटर होना है। ऐसा कुछ करना है जिससे आप वो जरिया बन जाओ लोगों की खुशियों का, लोगों की सफलताओं का, वो जरिया आपको बनना है। और दोस्तों, मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बता दूं, जिस प्लेटफॉर्म में आज आप काम कर रहे हो, उससे बड़ा और उससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। और वो प्लेटफॉर्म क्या है? क्या है? क्या है? एब्सोल्युटली। मेरे को याद आ रहे हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर बड़े बड़े सैड थे एक दिन, बड़े सैड थे। सैड क्यों थे? क्योंकि उनका बर्थडे था। अब उनका बर्थडे था तो बड़े सैड थे। तो अनिल कुंबले ने पूछा, सचिन व्हाई यू सो सैड टुडे? उसने कहा, इट्स योर बर्थडे, व्हाई यू सो सैड? तो यार तुम्हारा बर्थडे है, तुम सैड क्यों? उसने कहा, टुडे इज माय 40th बर्थडे। सचिन ने कहा, मेरा आज 40वां जन्मदिन है। हिंदुस्तान में एक ही थॉट है, 40 के बाद पता है क्या होता है? राम 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 राम, भगवान उठा ले बस, अब बस खत्म जिंदगी। मैं वर्ल्ड की तकरीबन 70 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूं। मैं पिछले 3 महीने में लंदन था, ग्रीस था, सिंगापुर था, थाईलैंड था, अलग अलग कंट्रीज में, इवन घाना। तो ये पिछले 3-4 महीने में मैं इन कंट्रीज में भी घूम के आया। मैं कहीं जाके लोगों से मिलता हूं, वो कहते हैं 40 के बाद तो जिंदगी शुरू होती है। हिंदुस्तान में मतलब 40 साल हुए नहीं तो चाहे कोई भी हो, उसका थॉट प्रोसेस एक होता है, भाई जिंदगी खत्म, चलो। ये तो मेल्स के बारे में तो एक कहा जाता है, मेल्स बिकम नॉटी आफ्टर 40, राइट? तो मेल्स के बारे में ये कहा जाता है, बट फीमेल्स बेचारे ऑटोमेटिकली उनके ऊपर बहुत ज्यादा जवाब रहता है इंडिया में। और हम सब लोग जानते हैं, एक ये कंट्री जहां पे आज से अगर हम 20-25 साल पहले जाएं तो भारत सरकार में तो, यहां हिंदुस्तान में तो लड़की का जन्म ही अच्छा नहीं माना जाता था। ये तो वो कंट्री है जहां पे गला घोट के प्रथाएं थी कि इसको पैदा नहीं होने दिया जाएगा। बट बहुत प्राउड होता है जो पिछले 15 सालों में और 20 सालों में जो चेंज आज हिंदुस्तान में आया, जैसा विकास अभी डेटा बता रहे थे कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे यूथ और वुमेन दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। और वेस्टीज भी उन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है। और वुमेन्स ने अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, मुझे आज बताने की जरूरत नहीं। एक छोटे से आंकड़े दूंगा कि आज से 10 साल पहले आप इतिहास उठा के देखिए, गूगल पे जाके देखिएगा कि हिंदुस्तान में 9000 पायलट थे, 9000 पायलट्स। 2020 से पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें आपको पता है फीमेल्स कितनी होती थी? नॉट इवन 10%, नॉट इवन 10%। बट आज के बाद अब जब फ्लाइट में बैठोगे ना, टेक माय वर्ड, आज के टाइम पे 40% इंडिया में पायलट्स आज फीमेल बन चुकी है। यही नहीं, इंडियन आर्मी, अगर आप इंडियन आर्मी की बात करो, इंडियन आर्मी में फीमेल्स के लिए कोई स्थान ही नहीं था, कोई फीमेल्स को अपॉइंट ही नहीं किया जाता था। आज से कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 2018 के बाद ये प्रथा भी इंडिया में चेंज हुई। और मैं तो कहता हूं, ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट अ फीमेल। कितने लोगों को ये नहीं पता होगा, टाटा ग्रुप में एक प्रथा थी, किसी फीमेल को नौकरी नहीं दी जाती थी। टाटा ग्रुप में प्रथा थी कि फीमेल नौकरी नहीं करेगी। ये बहुत पुरानी बात है। और एक लेडी ने रतन टाटा को चैलेंज किया था और कहा, तुम्हारे पूरे टाटा ग्रुप में मेरी जैसा कोई एम्प्लॉय नहीं हो सकता। इट्स जस्ट दिस इज द वे टू लिव योर लाइफ। ये है इस तरीके से। सचिन तेंदुलकर बड़े उदास थे, 40 साल के हो गए थे। अनिल कुंबले ने एक ही लाइन बोली, उन्होंने बोला कि सचिन, एज इज जस्ट अ नंबर। एज एक नंबर है। इंसान जवान और बूढ़ा
नंबर से नहीं, यहां से होता है, यहां से होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कितनी भी एज के हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम सब लोग जानते हैं, अवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो क्या कहते हैं। आज मैं खुद कहता हूं, इनसे बड़े यूथ आइकॉन तो कोई है ही नहीं। 4 घंटे सो के सुबह 4 बजे उठ के सब कुछ शुरू, जस्ट इमेजिन। और हम लोग यही चल रहा होता हमारा 8 बजे तक, राइट? 8 बजे से पहले हमारी हिम्मत नहीं होती। जस्ट इमेजिन व्हाट ही सेज, द यूथ शुड ट्राई टू अडॉप्ट फॉलो द 3 C's। 3 C's के ऊपर काम करना है आज से आप लोगों को, 3 C's के ऊपर। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले उन्होंने कहा कलेक्टिविटी, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ एजुकेशन, कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ। जितना कलेक्ट कर सकते हो कलेक्ट करो, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, डेटा को, कुछ भी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कनेक्ट करो। सोशल मीडिया, आज का यूथ, मैं कहता हूं आज के यूथ को केवल 2 चीजें चाहिए। लड़कों की बात करूं तो एक गर्लफ्रेंड और एक मोबाइल फोन, सॉर्टेड है। उनको हफ्ता खाना ना दो चलेगा, बट एक गर्लफ्रेंड और एक फोन दे दो, वो सॉर्टेड है बिल्कुल। और आज यूथ फीमेल्स को भी एक बॉयफ्रेंड और एक मोबाइल फोन। स्क्रीन टाइम, हैरान हूं मैं, 4 hours एवरी डे, 4 घंटे। आज जब आप उठते हो सबसे पहला यंत्र कौन सा आपके हाथ में आता है? सोते हो सबसे लास्ट कौन सा यंत्र होता है? 4 घंटे आप उस पर बिताते हो। मैं न्यूयॉर्क में था, बाल्टीमोर में एक जगह है, न्यूयॉर्क यूएस में बाल्टीमोर था। एक व्यक्ति से मिला, मैंने उस व्यक्ति से पूछा व्हाट यू डू? कहता है बड़ा $1 billion कंपनी दीपक। $1 billion कंपनी? कह रहा या $1 billion कंपनी। मैंने कहा भाई ऑफिस कहां है तेरा? कहता ऑफिस, दिस इज माई ऑफिस। मैं कहा दिस इज योर ऑफिस? मैंने कहा ओए सुन बे, ये हिंदुस्तानी छोड़ सकते हैं, अमेरिकन नहीं छोड़ सकते। मैं कहा तू सच सच बता तेरा ऑफिस कहां है? कहता दीपक आई बड़ा फेसबुक माई ऑफिस। कहता मेरे पास और कोई ऑफिस नहीं है, मेरा ऑफिस ही भी फेसबुक है बस। कह रहा सोशल नेटवर्किंग इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, डिजिटल इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। और ये मैं 5 साल 7 साल पुरानी बात बता रहा हूं, आज आप उठा के देख लो, 5 घंटे आप दिन में केवल इस पे व्यतीत करते हो, केवल इस पे व्यतीत करते हो। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, फेसबुक, इंस्टा, नंबर ऑफ, लिंक्डइन, ट्विटर, कितनी चीजें आप केवल इसी से यूज करते हो, यूट्यूब, नंबर ऑफ थिंग्स व्हाट यू यूज। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो वर्ल्ड वाइड। आज के यूथ के पास सबसे बड़ा हथियार है मोबाइल फोन, जिसको मैं सफलता का यंत्र कहता हूं। बट मैं कहता हूं सफलता का यंत्र तो ये है, बट सफलता की सोच आपके पास है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें तो सनी लियोनी से लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोनों हैं। देखना क्या है, वो यहां पे, केवल वो यहां पे। यहां पे तो हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको, गूगल पे जाओगे तो, बट क्वेश्चन क्या पूछना है वो यहां पे, वो केवल यहां पे। आवर प्राइम मिनिस्टर सेज कलेक्ट, कनेक्ट एंड क्रिएट। यूथ आज नई नई चीजें जो आज कर सकते हो मस्ट डू। कनेक्ट करो, क्रिएट करो। और वेस्टीज आज यही मौका आप सब लोगों को देती है। आज आप किस शहर से, कहां, गली नंबर कौन सा आपका घर नंबर है मैं नहीं जानता, बट वेस्टीज का वादा है कि अगर आप वेस्टीज कर रहे हो तो एक दिन आपका नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में होगा, पूरे वर्ल्ड में होगा। यह वादा है वेस्टीज की मैनेजमेंट का। और आप इंडिया में भी आज नेटवर्क बना रहे हो, बट ये नेटवर्क आप इंटरनेशनल भी बना सकते हो। आप में तो यहां कोई व्यक्ति बैठा है जिसका नेटवर्क ऑलरेडी इंटरनेशनल जा चुका है, क्या वो खड़ा हो सकता है? क्या वो खड़ा हो सकता है? जिसका नेटवर्क इंटरनेशनल जा चुका है, नेपाल में, बांग्लादेश में, घाना में, कहीं पे भी आपकी डाउनलोड, जस्ट इमेजिन। यंग दोस्त, आप कभी जिस कंट्री में आप लोगों का नेटवर्क है, करें आप करिए, जिस कंट्री में आपका नेटवर्क है, आप गए हो उस कंट्री में? नहीं गए, फिर भी नेटवर्क बना लिया। कैसे? इंस्टाग्राम से, टेक्नोलॉजी। जस्ट इमेजिन कि आप टेक्नोलॉजी यूज करके आप वर्ल्ड वाइड। और वेस्टीज 9 सितंबर से पहले लॉन्च करने जा रहा है फिलीपींस, कि आप फिलीपींस में अपना नेटवर्क बना सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी एंड कम अप विद न्यू आइडियाज टू इनोवेट नंबर ऑफ थिंग्स। मैं अक्सर इनसे बात करता रहता हूं,
इनको मेल भेजता रहता हूं, जवाब नहीं देते। राइट मेरे को बहुत खुराफात होती है, मैं बहुत सजेशंस मोदी जी की एक वेबसाइट है, प्राइम मिनिस्टर की एक वेबसाइट है, वो ईमेल आईडी, तो मैं उस पर बहुत सारे सजेशंस भेजता रहता हूं बेसिकली। राइट विराट कोहली, आप में से कितने लोग जानते हैं इनको? सारे ने देखा है? आजकल रणनीति बेचारा बना रहा है। मैं एक इसका वो पढ़ रहा था ट्विटर के नीचे, एक बंदे ने लिखा, जब से अनुष्का के साथ शादी हुई है ना इसकी, भाई बंदा स्कोर ना बनाए, बीवी को बीच में ले आओ, क्या लॉजिक है यार? राइट आजकल। बट इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, विराट कोहली ने क्या कहा? उसने कहा एज अ यूथ यू हैव गॉट अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आप यूथ हो, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, पूरी वेस्टीज की कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। उन्होंने कहा being a youth icon also carries a huge responsibilities, as everything I do and say affect lot of people, बहुत जिमिंग करते हैं ये, पता है ना आपको, बहुत ज्यादा। तो विराट कोहली की एक टैगलाइन है कि जो खाना है खाओ, जिम में जाके निकाल दो। वो सिंपल एक ही चीज कहते हैं, जो खाना है खाओ बट जिम जरूर करो, सो दैट अपनी कैलोरीज को बर्न करो और फिट रहो। राइट एक बार क्या हुआ, विराट कोहली जिम गए। अब आप में से कितने लोग जिम जाते हैं? जरा हाथ खड़ा करो। झूठे नंबर 1, कितना झूठ होते हैं। खड़े हो ना भाई, तुम जिम जाते हो? जरा खड़े हो, खान भाई के पीछे बैठे हो। हाँ तुम तो लग ही रहे हो जिम जाते हो। अच्छा जिम जाते हो? कितने और लोग जाते हैं? जरा जिम खड़े हो। हाँ खड़े हो जाओ दोस्त, 1 मिनट। जितने लोग जिम जाते हैं, ऑलराइट। अरे क्या हिंदुस्तान बदल रहा है यार ये तो। राइट इतने लोग जिम जाते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं? सोते हैं। अच्छा राइट इंपॉर्टेंट, ये आप इन लोगों को देखो, जितने लोग जिम जाते हैं ना, उनमें एक खास आदत होती है, पता है? वो ऐसे चल रहे होंगे ना, इनमें अपने आप ही होता है ये, इनको कहने की जरूरत नहीं। कभी देख लेना, कभी ऐसे पेंगल बना रहे होंगे, कभी एब्स देख रहे होंगे, कभी बाइसेप्स ट्राइसेप्स, कुछ ना कुछ ये देखते रहते हैं अपना। ऐसे करते हो तुम लोग? करते हो? ये सुनो, झूठो बैठ जाओ, नहीं करते तो देख कर लिया करो, अच्छी होती है बॉडी देखना। विराट कोहली ने भी एक दिन ऐसे ही किया, ये जिम विम गया, जिम विम करके आया। अब भाई सबको अपनी बॉडी बहुत अच्छी लगती है, और मैं आपको बता दूं ऑब्वियसली, जैसे आपको अपना नाम सुनना सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, वैसे ही आपको जब बॉडी बना लो तो अपने आप को देखना भी बहुत प्यारा लगता है। मेहनत के बाद अच्छा लगता है ना भाई। तो विराट कोहली आया, इसने शर्ट वर्ट उतारी, एब्स ऐसे बना, और इसने उस पे अपने ट्विटर पे डाल दी पहला कमेंट, और नंगे कपड़े नहीं है क्या? इसको नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ेंगे? कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, सोच के बोलना, सोच के करना, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त सब अटैच है। आपका एक गलत काम उन सब की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। Yes. एक गलत काम। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट द वन रॉन्ग थिंग। इसीलिए मैंने कहा उड़ता पंजाब, हमें पता है कि पंजाब में ड्रग हेड की कितनी बड़ी, तो मिसेस पंजाब का जज बनने का सौभाग्य मिला, तो मैं पहुंच गया वहां पे। और जब मैं मिसेस पंजाब के वो देख रहा था, और जो मतलब आ रहे थे स्टेज पे फीमेल, तो मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा अगर आपको आज की डेट में मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को, कुछ पंजाब की एक प्रॉब्लम बतानी हो तो क्या होगी? आपको पता है सारे कंटेस्टेंट ने एक ही चीज कही कि पंजाब से ड्रग्स को बैन कर देना चाहिए। मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये आज यूथ के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सब लोगों से, गलत कदम पे नहीं जाना। राइट जितना आप अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आपके पास गूगल है, आपके पास वन ऑफ द बेस्ट पॉजिटिविटी के बहुत सारे रास्ते हैं, कैसे भी क्या कर सकते हो, बट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल ही रक्षाबंधन खत्म हुआ है अभी। अपनी बहन को, जो भी करने से पहले अपनी बहन को भी देख लेना। और ये जो 4 यूथ आइकॉन्स आएंगे अभी, ये जब आप इनको सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब ये बोलेंगे तो आपको सही मायने में एहसास होगा कि आपकी जिंदगी केवल आपकी नहीं है, कितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों यही नहीं, इंडिया इन इट्स यूथ, अ कंट्री एबिलिटी पोटेंशियल,
कि आज जैसा मैंने बताया कि तकरीबन 66% से ज्यादा जो इंडिया में आज यूथ है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यंग कंट्री है। ये नेक्स्ट 15 साल आपको पता है 2036 तक इंडिया ऐसे ही रहने वाला है। ये 15 साल हिंदुस्तान के लिए, अगर इस 15 सालों में आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद आपको कभी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 सालों बाद आप सब बूढ़े हो चुके होंगे और कई तो नेवर नो। ये 15 साल, तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें डेटा था कि उन्होंने कहा कि ये जो नेक्स्ट 15 इयर्स है, क्योंकि आज जो 20 साल का है वो 15 साल बाद 35 का होगा, जो आज 21 का है वो 36 का होगा, और जो आज 27 का है वो शायद 42 का होगा 15 सालों बाद। 2035 और 36 के आंकड़े ये कहते हैं कि इंडिया अगेन ओल्ड कंट्री बनने लग जाएगा। ये 15 साल वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर इंडिया अभी तक के लिए आए हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 15 सालों में आप बहुत लकी हो दोस्तों, जो भी 20, 21, 22, 23 साल के लड़के लड़कियां मेल यहां यूथ बैठा है, वो बहुत लकी है, क्योंकि आप सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडिया देखने जाओगे। 100% आप सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडिया देखोगे ये 10 सालों के अंदर। इन 10 सालों में जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा आप एहसास भी नहीं कर पाओगे। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज सीम टू रिमेन लॉन्गर देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एंड यूथ, youth are the creative digital innovator in their communities and participate as active citizen। हम सब लोग जानते हैं रील, वो आजकल चल रही है ना, कौन सी है वो, अरे देखो एक्शन से ही पता चल जाता है तुम लोगों को, अभी तो मैं बोल ही नहीं रहा। तो जस्ट इमेजिन भाई साहब, कौन सुपरस्टार बन जाए 1 घंटे में पता ही नहीं। इट्स जस्ट वन स्मॉल लिटिल थिंग, और दूसरे पल आप सुपरस्टार हो, बिकॉज ऑफ ऑल दिस innovation as digital, creative digital. Youth need to be harnessed, motivated, skilled, streamlined properly to bring rapid progress for India। मेरे को मौका मिला वाराणसी जाने का। वाराणसी में एक भारत सरकार ने एक सेंट्रल परियोजना चल रही है जिसमें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है, राइट। उसको बताऊं उससे पहले, आप में से कितने लोगों ने VLC अटेंड किए और आपको भारत सरकार से एक सर्टिफिकेट आया? किस किस को वो भारत सरकार, क्या खड़े हो सकते हैं वो लोग जिनको भारत सरकार से सर्टिफिकेट आया? वंडरफुल, एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। ये वो लोग हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया है। क्योंकि आप लोगों को पता हो ना पता हो, अगर आप VLC अटेंड करते हो तो वेस्टीज इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो भारत सरकार के साथ काम कर रही है स्किल डेवलपमेंट में। और जो लोग VLC अटेंड करते हैं उनका जब ये सबमिट करते हैं अपने पेपर्स, भारत इंडियन गवर्नमेंट इनको सर्टिफिकेट देती है कि आप वन ऑफ द बेस्ट कर रहे हो, इसको करते रहो। ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, वेस्टीज की तरफ से नहीं है। जस्ट इमेजिन, ओनली सिंगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एंड दैट इज जस्ट इमेजिन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। और जब मैं वाराणसी में था तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैं हजारों बच्चों से मिला, बहुत सारे लोगों से मिला वहां पे। और आपको मैं बता दूं, वो इतना बड़ा सेंटर था, वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट थे और वहां पे बहुत सारे बच्चे थे। तो मेरे को वहां पे एक शो के लिए, एक टॉक के लिए बुलाया गया था। तो जब मैं वहां गया तो क्योंकि वेस्टीज हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो पता है सब लोगों को, उन्होंने इन्वाइट किया। तो वहां पे जैसे बहुत सारी लड़कियां थी, उनको ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी जा रही थी। बहुत सारे लड़के थे जिनको इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग दी जा रही थी। बहुत सारे लड़के थे जो प्लम्बिंग का काम कर रहे थे। ऐसे कोर्स थे 7-7 दिन के, 10-10 दिन के, 1-1 महीने के, अलग अलग कोर्सेज थे वहां पे। और उनको वहां पे स्किल डेवलपमेंट दी जा रही थी कि आने वाले टाइम में आप नौकरी नहीं मांगोगे, अपना बिजनेस करोगे। वो काम कर रहे थे और वहां पे वेस्टीज के थ्रू मेरे को बुलाया गया और मैंने वहां पे टॉक किया बेसिकली। और मैंने बताया कि कैसे हजारों लोग सेल्फ एंटरप्रेन्योर वेस्टीज आज बना रही है, कि आज कैसे सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप आज यहां पे है और किस तरीके से आज वेस्टीज एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम कर रही है। सेवरल स्कीम हैव बीन लॉन्च्ड एंड continues to launch to empower the youth of our country. The government also took initiative to train the youth with better skill education so that the future of the country remains under good hands। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा, नौकरी नहीं मांगनी,
ये जो 4 यूथ आएंगे, ये बताएंगे, ये अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, सब कुछ बताएंगे अपने बारे में कि ये कौन है और उसके बाद भी इन्होंने क्यों वैसी चुना और क्या इनके साथ हुआ, ये सारी बातें आज करेंगे और कैसे इन्होंने अपने स्किल के ऊपर काम किया। आज तो आप इन लोगों को बहुत अच्छा बोलता देखोगे, यश रादर मेरे को भी बहुत अच्छा बोलता देख रहे हो, बट ऐसे हम थे नहीं, ऐसे हम थे नहीं। बट ऑब्वियसली 2 ही चीजें मैं बार बार बोलता हूं, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितना एजुकेशन को बढ़ाओगे उतना 2 चीजें अपने आप बढ़ जाएंगी, कॉन्फिडेंस एंड कन्विंसिंग पावर। ये 2 चीजें एजुकेशन के साथ आती हैं, सिंपल, फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी नॉलेज होगी कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, कन्विंसिंग एबिलिटी अपने आप आएगी। सिंपल। स्पिरुलिना क्या करता है, नॉलेज होगी फट 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 बोल दोगे, नहीं नॉलेज मुंह देखोगे। क्रिल ऑयल क्या करता है, नॉलेज होगी 1 मिनट में बता दोगे, नहीं होगी नहीं बता पाओगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलवेज से कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एम्पावर योरसेल्फ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं इन सब चीजों के लिए। दोस्तों, इंडिया तो यंग है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने बोल ली, बट प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी आ गई है। क्या वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट आज अभी हम यहां पे हैं। आपको पता है 11 बजे क्या होने वाला था? आज 11 बजे क्या था, किसी को पता है? नो? तो मैं बता दूं, आज 66 लोग, लड़के लड़कियां आप जैसे, मोदी जी ने उन्हें अपने घर पे इनवाइट किया है। 66 लोगों को। वो पता है कौन है? वो जिन्होंने अभी कॉमनवेल्थ में सारे गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज और सिल्वर जीते हैं। 66 गोल्ड मेडल इंडिया लेके आया है। मुझे याद है ऐसे 10-15 साल पहले अगर आप देखो कि कोई ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ या एशियाड कोई भी गेम्स होती थी, हिंदुस्तान का नंबर ऐसे ऊपर से नहीं देखते थे हम। हमें पता था 3-4 कंट्रीज ही नीचे रहने वाली है बस हिंदुस्तान के, ये पड़ोसी देश हमारे, वही नीचे होंगे, इंडिया इतना नीचे होगा। बट आज जस्ट इमेजिन अ यूथ, नीरज चोपड़ा, जस्ट द एज ऑफ 24, क्या आज क्या ओलंपिक्स में 2020 में जो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, या हिमा दास। आई ऑलवेज सैल्यूट दैट गर्ल। 800 करोड़ इस पृथ्वी पे, पता है जनसंख्या तकरीबन 780 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तकरीबन 800 करोड़ ले लेता हूं मैं, इकलौती है, दूसरी बनी नहीं ऐसी इस पृथ्वी पे, नहीं बनी 800 करोड़ में। क्या किया था इसने, पता है आप लोगों को? इसने ऐसा क्या काम किया, और ये पैदा कहां हुई, किसी को पता है इनके बारे में? एक छोटे से गांव नॉर्थ ईस्ट में, जहां पे इनके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। 13 साल तक फुटबॉल खेलती थी, फुटबॉल में अपना कैरियर बनाना चाहती थी, बट इनके गुरु, मेंटर जो थे, उन्होंने 13 साल की उम्र में इसको बोला फुटबॉल नहीं खेलनी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल ज्यादा खेली जाती है। इसको बोला कि फुटबॉल नहीं खेलनी, आपके पास स्टेमिना है, भागना है। ऐसा रिकॉर्ड बनाया इस पृथ्वी पे दूसरी कोई व्यक्ति नहीं है जो बनाया सके अभी तक। और ऐसा रिकॉर्ड 1 साल 6 गोल्ड मेडल जो ये जीत के लाई इंडिया के लिए। 6 गोल्ड मेडल इन जस्ट 1 ईयर, जस्ट 1 ईयर। तो हिमा के पास एक रिपोर्टर पहुंच गया, उसने कहा हिमा, हु इज योर कॉम्पिटिटर? कॉम्पिटिटर कौन है आपका इस पृथ्वी पे? हिमा कहती कॉम्पिटिटर, आई डोंट हैव एनी कॉम्पिटिटर ऑन दिस अर्थ। मेरी पृथ्वी पे मेरा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, मेरा केवल एक कॉम्पिटिटर है और वो मैं खुद हूं। मैं अपनी कॉम्पिटिटर खुद हूं, मेरा कोई और कॉम्पिटिटर नहीं है इस पृथ्वी पे। मैं अपने आप को एवरी डे चैलेंज करती हूं, एवरी डे बीट करती हूं। 100 मीटर की रेस पे अगर मैंने 1 मिनट लिया, अगली बार भागूंगी तो 58 सेकंड लूंगी, तीसरी बार भागूंगी तो 54 सेकंड लूंगी, चौथी बार भागूंगी तो 50 सेकंड में वो रिकॉर्ड बनाऊंगी। एवरी टाइम शी कंपीट हरसेल्फ, शी कंपीट हरसेल्फ, नो वन एल्स। कहती मुझे किसी से लेना देना ही नहीं है। 1 ईयर 6 गोल्ड मेडल इस पृथ्वी पे आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया। जस्ट इमेजिन द एबिलिटी व्हाट द यूथ हैव गॉट। बताने की जरूरत नहीं है, यही नहीं, साक्षी मलिक, जस्ट 29 ईयर ऑफ गर्ल, रेसलिंग चैंपियन, जहां हिंदुस्तान को कहा जाता था कबड्डी, कुश्ती, लड़के यहां खेल ही नहीं सकते, वहां गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। यही नहीं, जस्ट लक्ष्य सेन से 20 साल का
10-year-old गर्ल, 10 साल की एक बच्ची, जस्ट इमेजिन 10 ईयर। हम अपने घर से, अपने बेड से ब्लैंकेट नहीं हटा सकते, वो बर्फ के बीच में कितने पहाड़ों पे चढ़ गई। हम अपने ब्लैंकेट को नहीं हटा सकते सर्दियों में, वो कहती बर्फ मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा ब्लैंकेट है बर्फ। जस्ट इमेजिन, जस्ट अ 10-year-old गर्ल कहां तक पहुंच गई। एट द एज ऑफ 9 शी स्केल्ड द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो। हेलिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश, शी बिकम द यंगेस्ट एशियन गर्ल टू क्लाइंब गिलमैन पॉइंट। आपको तो पता भी नहीं होगा लोलुओ। जस्ट इमेजिन, वो 10 साल की बच्ची कहां पहुंच गई और हम यहां उसको पढ़ रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, इट्स जस्ट अबाउट यू। जिस दिन ठान लोगे कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, मिताली पटेल, एज 19, इंडिया यंगेस्ट कमर्शियल एयरलाइन पायलट, 19 साल की उम्र में। जो मैं अभी बता रहा था, नंबर ऑफ फीमेल्स जो आज पायलट बन रही, वंडरफुल, 3rd टाइम इन अ रो, वर्ल्ड रिकॉर्ड परसों ही बनाया है इस फीमेल ने, 3rd टाइम इन अ रो। हमारा बैडमिंटन ही नहीं उठता हमसे, और वो वर्ल्ड के लोगों को हराती हुई 3 साल लगातार, 3 बार चैंपियनशिप। नॉट इवन दैट, सिद्धांत चतुर्वेदी, अरमान मलिक, जसलीन रॉयल एज यूथ एंड वेस्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट कि आज की डेट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोग अलग अलग क्षेत्रों में कितना कुछ कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? तो क्या हम सब लोग तैयार हैं कुछ बड़ा करने के लिए? Absolutely, and this is the way। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं बताने जा रहा हूं। इंडिया तो यंग है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक चैलेंज भी है, और वो चैलेंज है जॉब या फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंस। मेरे को याद है 12वीं क्लास सबसे टफेस्ट क्लास मानी गई है। पहले साल का कॉलेज सबसे फन लविंग कॉलेज माना गया है। क्यों? भाई साहब कुछ नहीं करूंगा, पहला साल कॉलेज, और हमारा दिमाग कहता है भाई साहब केवल 1-2 काम करने हैं। क्या? लड़कियों को घुमाना है, गर्लफ्रेंड बनानी है। भाई 12वीं क्लास से। मैं अभी परसों भुवनेश्वर में लीडरशिप ट्रेनिंग दे रहा था, तो मैंने एक फीमेल को स्टेज पे बुलाया, मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। मैंने कहा 8वीं क्लास में कितने नंबर आए? मैंने कहा 6ठी क्लास में कितने नंबर आए? कह रही टॉपर थी सर। मैंने कहा 8वीं क्लास में? कह रही सर 40%। मैंने कहा 6ठी में जो टॉपर हो वो 8वीं में 40%, 50% मार्क्स कैसे लेगी? कहती सर डीफोकस हो गई थी। मैंने कहा कैसे डीफोकस हो गई थी? कहती बॉयफ्रेंड बन गया था। एक तो मैं बता रहा हूं, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी कि आज यंग इंडिया तो है, पहले साल कॉलेज में जाके फन, भाई साहब क्या करना है? बंक मारना है, कैंटीन में बैठना है, पकौड़े खाने हैं, चाय पीनी है। आजकल तो वैसे ही बारिशों का मौसम है, आधे से ज्यादा टाइम लड़के लड़कियां वहीं होते हैं, राइट? पढ़ाई कुछ नहीं करनी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर थोड़ी सी सीरियसनेस, बट थर्ड ईयर क्वेश्चन मार्क ऑफ लाइफ। अब व्हाट नेक्स्ट? 93% लोगों के पास ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। जो वो कॉलेज से निकलेंगे तो वो क्या करेंगे? आप लोगों के पास भी नहीं है, पता ही नहीं है। व्हाट नेक्स्ट? कॉलेज में तो है, बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, व्हाट एवर यू आर डूइंग, बट व्हाट नेक्स्ट? दीपक जी, नौकरी। सिंपल, क्योंकि हमें सिखाया गया है नौकरी। हमारे माँ बाप ने हमेशा 25 साल एक ही चीज पे ली है, नौकरी, पढ़ नौकरी, पढ़ नौकरी, पढ़ नौकरी, नथिंग एल्स। तो हमारे दिमाग में जो 20-22 साल चीज चली है वो कैसे निकल जाएगी? और कॉलेज के बाद तकरीबन 80% यूथ ग्रेजुएशन के बाद नौकरी में जाता है, 20% रादर 15% हायर एजुकेशन के लिए जाता है, एमबीए, पोस्ट ग्रेड, ये सब चीजों के लिए। बट उसके बाद फिर अगेन एक ही चीज, क्या? क्वेश्चन मार्क, नौकरी। एंटरप्रेन्योरशिप आज की डेट में धीरे धीरे अभी 5 सालों से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और यहां लोगों को समझ आया है कि आज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। चाइना, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, ताकत बना ली उन्होंने, एंटरप्रेन्योरशिप। हर व्यक्ति अपना बॉस खुद, उसे किसी को रिपोर्ट नहीं करना, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपने आप को आगे बढ़ाना है, दैट्स ऑल। जस्ट लाइक वेस्टीज, हर किसी को अपने आप को आगे बढ़ाना है दूसरे को मदद करके। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरे को साथ लेके बस आगे लेके चले जाना। प्राइवेट जॉब्स
पता नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं। कल मेरे को अहमदाबाद जाना है, परसों एमडी सर और मैं जा रहे थे, तो हमने कहा दिल्ली से अहमदाबाद की फ्लाइट देख लेते हैं, अहमदाबाद से दिल्ली की फ्लाइट देख लेते हैं। पहले एक दिन में 10 फ्लाइट होती थी, दिल्ली अहमदाबाद, अहमदाबाद दिल्ली, कम से कम 15 ही फ्लाइट होती थी। आज की डेट में 4 है। एयरलाइंस से पता कह रही जी 40% पे काम कर रहे हैं, सारे प्लेन बंद कर दिए हमने। मैंने कहा क्यों? कह रही जी लोग ही ट्रैवल नहीं कर रहे, कह रही जी सब लॉस में चल रहे हैं। होटल इंडस्ट्री में चले जाओ, हालत पता है। अभी फॉरेन ट्रिप गए थे 315 लोग, कोई गया था यहाँ पे? क्या वो खड़े हो सकते हैं 1 मिनट? कोई जो गए थे फॉरेन ट्रिप, भाई इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां यार। ये लोग अभी थाईलैंड वाईलैंड घूम के आए, फुकेत। अच्छा ये देखो आप, ये देखो इनके चेहरे देखो कितने खिले हुए हैं, जैसे फुकेत से आए हैं ये लोग, पता नहीं क्या क्या करके आए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो फुकेत गए थे ये लोग, वहां पे बहुत सारा टूरिस्ट था, खाली पड़ा था फुकेत पूरा, टूरिस्ट ही नहीं है। जो कंट्री पूरी टूरिज्म पे चलती है, सारी शॉप्स खाली, बिजनेस ही नहीं है। कंट्रीज बैठ गई, म्यांमार, श्रीलंका, ऐसी कंट्रीज क्राइसिस, डिफरेंट लेवल का क्राइसिस। मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, वर्ल्ड में 10 कंट्रीज कहा जा रहा है गायब हो जाएंगी, जिसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है, कुछ नहीं हो सकता उन कंट्रीज में। उनको वाइंड अप करना पड़ेगा या दूसरी कंट्रीज टेक ओवर कर लेंगी, और ले ही रही हैं आजकल। तो कंट्रीज खरीद रहे हैं लोग, कंट्रीज। जस्ट इमेजिन, अगर सही काम नहीं किया गया तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। बहुत बड़े चैलेंजेस भी हैं। चैलेंज हम सब लोगों के लिए, थैंक यू सो मच गाइस, राइट, कि आज चैलेंज है नौकरी ले या क्या करें, हमारे को खुद पता नहीं है। प्राइवेट नौकरी मिल नहीं रही, गवर्नमेंट ने नौकरियां बंद कर दी है, करे तो क्या करे। मां और बाप, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, जब हम छोटे होते हैं ना, हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, यहां पे बच्चा 15 साल का भी हो जाएगा, मां मेरा बेटा, मेरा बेटा। यहां पे 20 साल का भी हो जाएगा, मेरा बेटा, यही चलता रहेगा। मैं आपको वीडियो भेज सकता हूं, 4 महीने का बच्चा मां ने गोदी में उठाया, स्विमिंग पूल के पास लेके गई और ऐसे छोड़ दिया, 4 मंथ्स, और ऐसे छोड़ दिया, और फिर जाके खुद साथ में खड़ी हो गई, बच्चा टक 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 स्विमर बन गया। और यहां पे मेरा बेटा, यहां 25 साल का भी मेरा बेटा। गलती से मां ने किसी दिन बेटे को उठा लिया तो मां की हड्डी टूट जाएगी, मैं गारंटी बता रहा हूं, बैठ बच जाना गोदी। गलती से भी ऐसे काम मत करना आप लोग। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मां अपने बच्चों को, या पेरेंट इंडिया में ऐसे ही है। और अच्छा, अब पेरेंट बदलते कैसे हैं भाई? अभी तो मेरा बेटा, जैसे ही कॉलेज पास हुआ, बच्चा 4 इंटरव्यू देने गया, सब में रिजेक्ट। अब बेचारा वो घर में बैठा है, पैसे है नहीं, बाप पैसे दे नहीं रहा, पॉकेट मनी मिल नहीं रही, क्या जाए बेचारा, राइट। बाहर जाएगा, गर्लफ्रेंड तंग करती है कुछ। अब वो बेचारा कहीं का रहता नहीं, वो घर पे बैठ जाता है। और वो जैसे ही घर पे बैठता है, उसका बाप बैठा रहेगा क्या, कुछ कर ले जिंदगी में। अभी मेरा बेटा, अभी मेरे, क्या एक्सट्रीम चले जाती है दोनों लाइनें, कि कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ हो जाता है, पता ही नहीं चलता। बट दोस्तों, चैलेंज तो आप लोगों के लिए, सबके लिए है। व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ? व्हाट नेक्स्ट? What is your future? Or have you ever thought about your future? Challenge. It's a big challenge. और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट है. This growing unemployment problem gives a boost to entrepreneurship as more people look for an opportunity to do something of their own. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, the growing unemployment problem. बहुत बड़े यूथ आज अनएम्प्लॉयड है, उनके पास है नहीं। और थैंक्स कहना चाहूंगा इंडियन गवर्नमेंट को, दिसंबर 2021 में वो लॉ लेके आए, डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल आइडेंटिटी बनाया, और उसके दौरान अब हम डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपना पूरा कैरियर बना सकते हैं। कि आज आप एक एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, वेस्टीज के थ्रू, आज लाखों लोग एक इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड बनाते चले जा रहे हैं। The aspiration to become successful entrepreneurs give the growth engine of direct selling in India, transforming life. हिंदुस्तान में हम लोग an opportunity to become successful and earn respect at a young age. आज जो 4 यूथ आइकन्स आपके सामने होंगे, किस उम्र के होंगे वो बताएंगे, सब कुछ वो बताएंगे, और आप हैरान होंगे आज इतनी संख्या में आप लोग उनको सुनने आए। जस्ट इमेजिन, कितनी छोटी एज में कितनी बड़ी रिस्पेक्ट। यही नहीं,
बिकम अ लीडिंग इन्फ्लुएंसर अमंग द पियर्स। एक वीडियो वो डालते हैं, वायरल हो जाता है। जस्ट इमेजिन, क्या नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थी लाइफस्टाइल। अभी हम लोग बातें कर रहे थे, इनसे मैं पूछ रहा था, कभी ये कह रहे सर यहाँ कश्मीर चल लो, कभी ऑडी लेके, भी मेरे को शिवम बता रहा था सर एक काम करते हैं, एक रैली निकालते हैं, रैली मर्सिडीज ऑडी की। मैंने कहा अच्छा दूसरी गाड़ी क्या लेनी है? कह रहा सर अब तो सर करोड़ रुपए से नीचे की गाड़ी पसंद ही नहीं आती मुझे। कहता देखने का मन ही नहीं करता मेरे को तो। दिस इज देयर ब्रेन, दिस इज देयर माइंडसेट नाउ। इट्स लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम। अभी तरुण आएगा, बताएगा, आप देखेंगे आप कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या किया। द सॉफ्ट स्किल टू ग्रूम देमसेल्व्स इनटू फ्यूचर लीडर्स, आने वाले कल के फ्यूचर लीडर्स। आज उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, जस्ट इमेजिन अनदर 5 years कि वो कहां होंगे। की टू सक्सेस, रॉबस्ट बिजनेस प्लान। वेस्टीज क्या ऑफर करता है? वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, विजनरी मैनेजमेंट। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां फॉर आवर एमडी मिस्टर गौतम बाली सर। रीसाइलेंट एजुकेशन सिस्टम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। Resilient education system, the most important, must educate yourself. Vestige का education system is the most powerful education system in direct selling history. Direct selling history में सबसे powerful Vestige का जो education system है। Obviously, different type of training, health की हो, agri की हो, career opportunities हो, या कैसे हम Vestige में काम करें, सब चीजों की training हम लोग देते हैं। Where बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ, अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कंट्रीब्यूट टू नेशनल ग्रोथ बाय एम्पावरिंग अदर। ये लोग आएंगे, बताएंगे हिंदुस्तान गवर्नमेंट को टैक्स कितना देते हैं, जितना सालों में आप कमा नहीं सकते, ये लोग हिंदुस्तान गवर्नमेंट को एवरी मंथ टैक्स दे देते हैं कि सर हमारे लिए रोड बना दो। जस्ट इमेजिन इंफ्रास्ट्रक्चर कि आज 25, 26, 27 साल की उम्र में किस तरीके से काम कर रहे हैं। स्टार्ट अ फाइनेंशियल रेवोल्यूशन बाय बिल्डिंग अ वाइड नेटवर्क ऑफ यंग एस्पिरेंट एंटरप्रेन्योर। किसी को भी अपने नेटवर्क में लेके आ सकते हो, कहीं से भी लेके आ सकते हो। यंग, एनीवन, मेल, फीमेल, XYZ, whosoever it is. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आप सब लोग यूथ आइकॉन्स को सुनने के लिए तैयार हो? तैयार हो? थैंक यू सो वेरी मच। और मैं माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं, एक बार फिर से विकास रहेगा। थैंक यू, एक बार जोरदार